नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अल्पना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जेंडर स्कूल सोसाइटी का एक टॉपिक राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति आज लेकर आई हूँ। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958-59। इस समिति को श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा की समस्याओं के परीक्षण के लिए बनाया गया था। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा की असमानता को समाप्त करना। बॉयज़ और गर्ल्स को जो शिक्षा दी जाती है उसमें कम से कम मिडिल स्तर तक के पाठ्यक्रम को समान रखना। राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना करना। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो भी स्कीम्स बनानी हैं उन दायित्वों को उन्हें पूरा करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में महिला शिक्षा विभाग की स्थापना करना। प्रत्येक राज्य में स्त्री शिक्षा निदेशालय की स्थापना करना। यूजीसी द्वारा महिला शिक्षा के लिए निश्चित धनराशि आवंटित करना। जब हम महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो यूजीसी जो उच्च शिक्षण संस्थाओं को धनराशि आवंटित कराती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कोर्सेज, उनके मेंटेनेंस के लिए, तो जो विमेन ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालय बनेंगे उसमें लड़कियों की आबादी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को, कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए यूजीसी गर्ल्स ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रदान करती है ताकि महिला शिक्षा का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। कक्षा 8वीं तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देना। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में वैकल्पिक विषयों में सुविधाएं देना, अर्थात गर्ल्स जब अपनी हायर स्टडीज़ में जो भी विषय लेना चाहें तो उन्हें स्कॉलरशिप आदि देकर उन्हें प्रमोट करना। जैसे अगर वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहें, वो कॉमर्स के विषय लेना चाहें, वो एग्रीकल्चर का विषय लेना चाहें हायर स्टडीज़ में, तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता हो और उन्हें उन महाविद्यालय में प्रवेश मिल सके। महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। जब हम महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सभी पेरेंट्स जो किसी न किसी कारण से बच्चियों को आगे पढ़ाने में झिझकते हैं वो इस बात की अनुमति दे सकते हैं यदि हम महिला शिक्षकों को प्रमोट करें, तो हमें फीमेल टीचर्स को भी प्रमोट करना चाहिए। गांव में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अर्ध सरकारी संगठनों, स्थानीय संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों तथा जनता सभी का महिला शिक्षा के प्रचार में सहयोग लेना। छात्रावास, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की स्थापना करना। महिला शिक्षा विषय पर फिल्म निर्माण करना, क्योंकि मीडिया प्रचार का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए महिला शिक्षा जैसे विषय पर फिल्म बनाकर जन जन तक महिला शिक्षा को प्रमोट किया जाना चाहिए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए संयुक्त पाठ्यक्रमों का सशक्तिकरण करना, मतलब वह महिलाएं जो किसी न किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी तो उन्हें ऐसे कार्यक्रम द्वारा शिक्षा देना ताकि वह अपना धनोपार्जन कर कर अपने पैरों पर भी खड़ी रह सकें और अपने शिक्षा को भी पूरी कर सकें, उन्हें इस तरह से शिक्षित करना। केंद्रीय परिषद शिक्षा बोर्ड ने निम्न कार्यक्रम सुझाए। अध्यापिकाओं के लिए आवास। अधिकांशतः महिलाएं जो टीचर्स हैं वो दूर दूर तक स्कूल्स में जाके अपनी क्लासेस लेती हैं और इस बात की समस्या को दूर करने के लिए अगर वो किसी गांव में भी जाती हैं तो वहाँ उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्राम भत्ता प्रदान करना, वो रोज़ आती जाती हैं, वहाँ रहती हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते
हुए उन महिला शिक्षिकाओं को भी ग्राम भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। सैनिटरी ब्लॉकों का निर्माण करना, महिला छात्रावास बनाना, क्रैच व्यवस्था, यानी जो बालिका या महिला अपनी शिक्षा प्राप्त करने कहीं दूर आई है, किसी संस्था से जुड़ी है, तो वहाँ उसके लिए अलग से हॉस्टल्स की फैसिलिटी हो, बच्चों के लिए उसके क्रैच की व्यवस्था हो, बालिकाओं के लिए दोपहर का भोजन देना, अर्थात स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं के लिए दोपहर का भोजन करने यदि वह अपने घर जाती हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि वह घर से लौटकर विद्यालय वापस ही ना आए, इस कारण से उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्कूल में ही भोजन प्रदान किया जाए। ड्रॉप आउट होने वाली बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, किसी कारण से लड़कियां अपने घर बैठ गई हों, उनकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई हो, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि वह दोबारा स्कूल आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पिछड़ी जाति एवं ग्रामीण बालिकाओं तक शिक्षा को पहुंचाना, महिला शिक्षा के प्रचार के लिए सेमिनार का आयोजन करना, ताकि जन जन में ये अलख जगे और वह अपनी बालिकाओं को भी शिक्षित करें। इसलिए सेमिनार का आयोजन करना, बालिकाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करना, ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आज हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।